संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पांडवों की सेना व्यूह से उन्होंने व्यूह रचना की हुई थी, अपनी सेना को सुरक्षित किया हुआ था। तो ये सब देख के दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है द्वैत का और बच्चे ये वचन कहा। अब ये लाइन ना अलग है, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य, ये नहीं कि यहाँ पे दुर्योधन बोल रहा है, इन जनरल आ रहा है कि द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। तो द्रोणाचार्य जो उनके शिक्षा गुरु थे, जिन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखाई थी कौरवों को पांडवों को, तो उनके लिए यहाँ पे सदगुरु कह रहे हैं कि द्रोण द्वैत आचार्य आचरण, द्वैत का आचरण, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जैसा कि हम पहले श्लोक में भी देखा, जितने भी आए नाम उन सब का प्रतीकात्मक मीनिंग यहाँ पे सदगुरु बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। तो ये एक गुरु के लिए तो गीता में आया है, मतलब द्रोणाचार्य गुरु थे धनुर्विद्या के, लेकिन ये हमारे जीवन में भी घटता है। जैसे जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, द्वैत क्या है, मैं अलग परमात्मा अलग, लेकिन जब तक हमें गुरु नहीं मिलते तब तक हमें इस द्वैत का भान कहाँ होता है। ये भी जानकारी हमें नहीं होती है द्वैत की कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, तो यहाँ लिखा है यही द्वैत का भान है, यही दो की जानकारी है। वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। जब पता लगता है कि जब बच्चे को लगता है कि मैं तो रास्ता भूल गया, अपने घर से भटक गया, तो वो रोता है। ऐसे ही जो जीवात्मा है, जब उसको ये पता लगता है कि मैं परमात्मा से अलग हो गया हूं, तो पता लगना मात्र ही इंसान के अंदर, जीव के अंदर तड़प को पैदा करता है कि मैं उस परमात्मा तक पहुंचूं, उसको जानूं, उससे एक हो जाऊं। क्योंकि द्वैत का भान हो गया ना कि मैं तो जुदा हो गया उससे। फिर क्या होता है जब ये तड़प पैदा होती है, तो कह रहे हैं तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। माना क्या, तब अंदर में होता है मैं गुरु को मुझे गुरु मिले, मैं गुरु के चरणों में बैठ जाऊं, वहीं बैठा रहूं जब तक मुझे वो रोशनी ना मिल जाए जिससे मैं भटक गया हूं अंधेरे में, उससे दूर होके मैं अंधेरे में भटक गया हूं। तो गुरु की तलाश में निकलता है इंसान, कहता है मुझे कोई रोशनी मशाल मिले। दोनों प्रवृत्तियों के बीच, पीछे आया था पहले श्लोक में कि मनुष्य के अंदर आसुरी प्रवृत्तियां भी हैं और दैवी प्रवृत्तियां भी हैं। अब वो कह रहे हैं कि दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। सारी गीता में बताया तो यही है ना कि जो युद्ध है ये अंतर युद्ध है। और किसके बीच में युद्ध है? आसुरी और दैवी प्रवृत्तियों के बीच का युद्ध है। आसुरी संपदा, दैवी संपदा भी है जैसे बोलते हैं। लेकिन पहला गुरु जो है, जो हमें इस रास्ते पे डालता है, पहला गुरु वो कौन है? वो तो द्रोणाचार्य है। कैसे? क्योंकि जब द्रोण का द्वैत का भान हुआ अंदर में, मैं अलग परमात्मा अलग, तभी तो उसकी तड़प पैदा हुई ना। तो हमारे इन दोनों प्रवृत्तियों के बीच ये हमारे पहले गुरु हैं द्रोणाचार्य, यानी कि द्वैत का भान हो जाना ही गुरुत्व का काम करता है, गुरु का काम करता है। वो हमें बढ़ा ले जाता है, आगे प्रेरणा देता है। यद्यपि बाद के सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, वास्तविक ज्ञान तो भगवान कृष्ण के मुख से मिला ना। गीता में जो सारा ज्ञान चलता है आत्मा का, परमात्मा का, वो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से चला है। आगे बोला यद्यपि बाद के सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे,
अब श्री कृष्ण कह देने से हमें ये तो नहीं सोच लेना है कि खाली एक श्री कृष्ण ही हुए, वो ही खाली योगेश्वर हुए, उन्होंने ही ज्ञान दिया, गीता का जो ज्ञान दिया। अब उसी ज्ञान को हर मनुष्य के जीवन में जो गुरु आएंगे, सड़क पैदा होने के बाद जो गुरु मिलेंगे, तो वो उसको ज्ञान देंगे। तो बाद के सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। तो श्री कृष्ण क्या है? योग की स्थिति वाले। योग माना जिनका परमात्मा से योग लग चुका है, वो एक हो चुके हैं, परमात्मा का रूप ही है। तो बाद का जो गुरु ज्ञान है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप का जो ज्ञान हमें मिलता है, वो किसी स्थिति वाले, योग की स्थिति वाले सदगुरु से ही मिलता है, जिनका टाइटल यहाँ पे या जिनको जिस गुरु के नाम के आगे योगेश्वर देखो विशेषण लगाए यहाँ, योगेश्वर श्री कृष्ण, खाली श्री कृष्ण नहीं बोला। तो ऐसे ही हमें ये ब्रह्म ज्ञान योगेश्वर होना चाहिए, योग का भी, योगियों का भी ईश्वर, योग की स्थिति वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही किसी से हम इस ज्ञान को नहीं ले सकते। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है, राजा दुर्योधन है, दुर्योधन के आगे लगाया राजा, आचार्य के पास जा रहा है, गुरु के पास जाता है। फिर लिखा है मोह रूपी दुर्योधन। दुर्योधन किसका प्रतीक बता दिया? मोह का। इनके पिता धृतराष्ट्र को मोह था ना इनमें, अपने पुत्र में, दुर्योधन में। तो दुर्योधन क्या हो गया? मोह का प्रतीक है। मोह को बता रहे हैं आगे, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है। व्याधि मीन्स बीमारी। कौन सी बीमारी? शरीर की बीमारी नहीं, हमारी जो आत्मिक बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं। तो बोला कि जो मूल है, जो जड़ है सभी परेशानियों की, सभी बीमारियों की, सभी दुर्गतियों की, वो बोल रहे मोह। मोह सारी व्याधियों का मूल है, मूल कारण है, और इसीलिए बोला राजा है। बोला राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है, तो राजा दुर्योधन बोला क्यों? कि वो मोह है, और मोह सभी विकारों का राजा है। सबसे पहले मोह जो है वो हमें दलदल में ले खींचता है, फिर बाकी सारे विकार हमें घेर लेते हैं। और आगे बोला दुर्योधन, दुर अर्थात दूषित, यो धन अर्थात वो धन। कैसा धन? दूषित धन। दुर्योधन हो गया। तो आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। दुर्योधन दूषित धन, और जो स्थिर संपत्ति है, जो वास्तविक संपत्ति है, वो है आत्मिक संपत्ति। तो संसार में जो हम मैं मेरा मोह ममता से जिएंगे, तो वो जो हमारा जीवन बनेगा, या जो भी ज्ञान हमको इन सांसारिक वृत्तियों से हमारे जीवन में इकट्ठा होगा, जैसा हमारे जीवन का गठन बनेगा, वो कैसा होगा? वो तो दूषित धन होगा। कितनी भी जानकारी हम इकट्ठी कर लें सांसारिक ज्ञानों की, लेकिन वो सारे ज्ञान हमारे दूषित हैं। वो सारे धन जो हम सांसारिक प्रवृत्तियों से इकट्ठा करते हैं, उनको यहाँ दूषित बताया, दूषित धन बताया, दुर्योधन के सिंबॉलिक मीनिंग को लेकर के। फिर बोला तो फिर कौन सी संपत्ति की चर्चा है यहाँ पर, और उसकी महिमा है, वो है आत्मिक संपत्ति। क्योंकि बोल रहे हैं आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, सदा रहने वाली है। ये जो दूषित धन है, जो संसारी मनुष्यों के जीवन में हमें देखने में मिलता है, वो तो रहने वाला नहीं है। उसके लिए तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। हम आए दिन देखते हैं इस चीज को। आज है कोई चीज, कल नहीं है। आज हम ही नहीं है, तो हमने कितना भी कुछ इकट्ठा किया हो, कुछ भी जानकारियां भी इकट्ठी की हो, पदार्थों से भी कोई खाली तात्पर्य नहीं है, ज्ञान से भी तात्पर्य। कितना भी संसार का ज्ञान धन इकट्ठा किया हो, वो सब बेकार हो जाता है जब हम ही नहीं है, हमारी स्वास्थ्य ही नहीं है। लेकिन जो आत्मिक संपत्ति है वो बड़ी स्थिर संपत्ति है। हम हो ना हो,
हमारी इस संपत्ति को हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमारे होते हुए भी ये धन हमसे दूर नहीं हो सकता, और हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी ये धन हमारे साथ चलता है, क्योंकि इसको बोला आत्मिक संपत्ति, सदा रहने वाली संपत्ति। लेकिन उसमें जो दोष उत्पन्न करता है, आत्मिक संपत्ति में हर कोई व्यक्ति है, क्योंकि आत्मा के सहित तो हर कोई है। जो संसार में बैठे हैं, संसार में चल रहे हैं, वो आत्मा के बगैर थोड़ी हैं। लेकिन उसमें दोष उत्पन्न कैसे हो जाता है, वही आत्मा दूषित कैसे हो जाती है, दूषित धन कैसे हो जाता है वो आत्मा में होने के बावजूद भी। वो बोल रहे हैं कि उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वो है मोह। दुनिया में आते हैं ना, बच्चा आता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता किसी भी चीज का, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो मैं मेरे का भाव विकसित होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मैं मेरे का भाव विकसित होता जाता है, विकसित होता जाता है, तो जो आत्मिक संपत्ति वो लेके आया था, जिस आत्मा के सहित वो इस शरीर को धारण करके आया था, तो उसमें दोष उत्पन्न होने लगता है, और दोष उत्पन्न करता है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है। बस जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, समझ बढ़ी, तो देखो सारा खिंचाव किस तरफ होता है, बाहर की तरफ ही होता है, ये प्रकृति की तरफ खींचता है। और एक तो बात ये हुई, ये मोह के दो रोल यहाँ पे बता रहे हैं, दो पहलू, कि एक तो ये प्रकृति की ओर खींचता है, और दूसरी बड़ी मजेदार बात ये है कि वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। द्वैत है तभी तो हम कहते हैं मैं परमात्मा से अलग हो गया, मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो प्रेरणा भी उसी से मिलती है जब द्वैत का भान होता है। तो वास्तविक जानकारी मीन्स आत्म जानकारी, आत्मा परमात्मा की जानकारी। तो वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी यही मोह प्रदान करता है। आगे कह रहे हैं मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है। हमारे अंदर मोह होगा, द्वैत का भाव होगा, प्रश्न भी तो तभी उठेगा कि भाई मैं जिससे अलग हो गया हूं वो कौन है, कैसा है, कहाँ मिलेगा, उसका रास्ता क्या है, प्रश्न भी तभी उठता है। अन्यथा सभी पूर्ण ही हैं। वैसे अगर देखें तो सब किसी को आत्मा ने तो धारण किया हुआ है, पूर्ण तो सभी हैं, आत्मा के बगैर तो कोई भी नहीं है। लेकिन ये मोह ही हमको, जिस प्रकाश से हम अंधकार की तरफ चलना शुरू कर देते हैं संसार में आने के बाद, बोला ना प्रकृति की ओर भी खींचने वाली यही चीज है, तो तब फिर ये मोह ही है जो हमें पूछने के लिए बाध्य करता है, वरना तो आत्मा में तो सभी बैठे ही हैं। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, माना क्या, अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर ये कहा। क्या कहा? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमू व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। ऊपर जो लास्ट लाइन अभी पढ़ी थी उसमें आया था कि पांडवों की सेना को वो क्या कह रहा है? पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर। मोह भी हमारे अंदर है और उस दलदल में दबी हुई ये सजातीय वृत्तियां भी मनुष्य के अंदर है। पुण्य से जो पैदा होती हैं, पुण्य से संग्रहित होती हैं, तो वो एक तरफ है, जैसे पांडवों की फौज संगठित एक तरफ है, तो दुर्योधन उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि आप देखिए, ये पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों की तरफ देखिए, ये पांडवों की फौज को देखिए। और कैसी है वो फौज? जिसको धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र थे, व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। तो यहाँ पे धृष्टद्युम्न का नाम आ रहा है, जैसे चलता ही आ रहा है ना, हर नाम का प्रतीक बता रहे हैं, तो कह रहे हैं
शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। शाश्वत अचल पद, शाश्वत अचल पद क्या है? मेरी अपनी खुद की आत्मा में आस्था रखने वाला। जब हमारी आस्था हो जाती है, दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं कौन? मैं तो आत्मा। अब मुझे अपने इस दृढ़ निश्चय से कोई चीज हिला नहीं सकती। तो वही मन, जब ये मन की ऐसी तैयारी हो चुकी होती है, तो उसी मन को क्या बोल दिया? धृष्टद्युम्न। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है, लीडर है पुण्यमयी प्रवृत्तियों का। अब देखो ना, लीडर आगे आगे चलता है और बाकी फॉलोअर्स जो हैं उसके पीछे पीछे आते हैं। अब हमको चलाने वाला कौन है जीवन में? मन है। तो मन चलाने वाला है, तो मन कैसा होवे? बोला ना, धृष्टद्युम्न होवे। धृष्टद्युम्न माना दृढ़ मन। और दृढ़ मन कौन सा? किस बात में दृढ़ता? शाश्वत अचल पद में आस्था, ये बताया। तो बोला कि जब हमारा मन इतना तैयार हो जाता है, दृढ़ता में आ जाता है, आस्था उसकी डेवलप हो जाती है आत्मा में, तो वो आगे आगे, और जब नेता आगे होगा, फौज का जो मुखिया आगे होगा, तो बाकी सेना, बाकी फौज तो फिर उसका पीछा स्वतः ही करती है, पीछे पीछे आती है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में, साधक के जीवन में, जीव के मन में एक बार ये दृढ़ता आ जाए, क्या? कि मैं आत्मा। ये पुण्य से होता है। तो बोला कि जब ये आस्था डेवलप हो गई, तो फिर बाकी जितनी सजातीय वृत्तियां हैं वो तो धीरे धीरे अपने आप उसके पीछे आनी शुरू हो जाती है। तो क्या हुआ? बाद की साधना में इतना परिश्रम नहीं है जितना पहला ये कदम उठाना कि दृढ़ निश्चय किस बात का है। कहते ना, गुरु मिलते हैं तो क्या करते हैं? निश्चय तो कराते हैं। लक्ष्मी भगवान ने हमेशा कहा, तू मेरे पास आया था जब पहले दिन, मैंने तो तुझे पहले दिन ही निश्चय करा दिया था। गुरु पहले दिन ही बोल देता है, तू देह नहीं है, तू आत्मा है। अब ये तो भक्त की, शिष्य की अपनी दृढ़ता है ना, क्योंकि मन तो उसका है। तो जिसका मन जितनी दृढ़ता में टिक गया, बोला साधन कठिन न मन कहूं टेका। रामचरितमानस से लिया है। साधन कठिन नहीं है, है ना? ये रास्ता मुश्किल नहीं है। लोगों को लगता है कि ये भगवान को पाना मुश्किल काम है। अरे कहाँ मुश्किल है? वो कह रहे साधन कठिन है, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। मन इतना दृढ़ हो जाए एक बात कि बस फिर वो हिले नहीं, डामाडोल नहीं हो, डगमगाए नहीं। तो जिसका मन नहीं डगमगाता इस रास्ते से, तो उसके लिए तो साधन सरल हो गया, है ना? ऐसे लोगों को लगता है, हमें भी जीवन में कभी लगा ऐसे कि कितना मुश्किल होगा भगवान को पाना, या उस स्थिति में अपने आप को तक पहुंचा, उस स्थिति तक अपने आप को पहुंचाना। पर ऐसा नहीं है। गुरु करुणा निधान है, और गुरु की दृष्टि में इतना ओज होता है, इतना तेज होता है कि जब वो ये वचन हमारे अंदर डाल देता है कि तू ये नहीं है जिसको तू समझ के बैठा है, पकड़ के बैठा है, तू तो वो है, यू आर दैट। तो आत्मा परमात्मा का मिलन सदगुरु कराते हैं। और यही बात यहाँ पे बताई, धृष्टद्युम्न का मीनिंग बता दिया, जो उनका सेनापति है, पांडवों का सेनापति धृष्टद्युम्न है। अब देखिए सेना का विस्तार। ये तो सेना का नायक हो गया, सेनापति हुआ धृष्टद्युम्न। अब बाकी सेना का विस्तार क्या है? अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। फिर बोलता है दुर्योधन, इस सेना में महेश वासा, महान ईश में वास दिलाने वाले महेश वासा हो गए। भाव रूपी भीम, भीम का क्या मीनिंग लिया यहाँ पे? भाव। भाव मीन्स श्रद्धा, हमारे अंदर की इंटेंशन। अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर। अर्जुन किस चीज का प्रतीक है? अनुराग का। इतना गहरा श्रद्धा पूर्ण प्रेम
जब हृदय में वो जन्म लेता है, विकसित होता है, उसमें डूबता है साधक, उसी को अनुराग बोला। प्रेम तो हम दुनिया में करते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम अनुराग हो जाता है। बस उसके बिना, उसके अलावा मेरा अब कोई नहीं है जिससे मेरे प्रीत हो। अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर, जैसे और कौन से शूरवीर हैं? सात्विकता रूपी सात्यकी। सात्विकता भी साधक का एक बहुत अच्छा गुण है, तो सात्यकी वहां पे एक फौज में है उनकी। विराट, विराट नाम से भी एक फौज में फौजी हैं, तो वो क्या है? विराट का मीनिंग है सर्वत्र ईश्वरीय प्रभा की धारणा। विराट, विराट रूप है ना परमात्मा का। तो जब हमारे अंदर सजातीय वृत्तियां बढ़नी शुरू होती हैं, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि ज्ञान का क्या परिणाम होता है। जिधर भी देखते हैं, डाली डाली पत्ता पत्ता, दोस्त में दुश्मन में, मेरे में पराये में, क्या बचता है फिर? वही है विराट दर्शन। गुरु की कृपा हमें विराट दर्शन करा देती है। कहते हैं ना कि ये उसका जो संसार हमें दिख रहा है, ये वही तो बना है। स्वयं जगदीश जगत रूप से दिख रहा है, पर हमें नहीं दिखता। कब तक? जब तक गुरु नहीं मिलते। जब गुरु मिल जाते हैं तो ये भी एक जो सेना का अंग है, विराट, विराट दर्शन, ये हमारे अंदर जन्म लेता है। सर्वत्र ईश्वरीय प्रभा की धारणा, चारों तरफ ईश्वर ईश्वर दिखता है। महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति। ध्रुपद का मीनिंग ध्रुपद, जैसे पद स्थिति को बोलते हैं ना, तो कौन सी स्थिति? अचल स्थिति। तो साधक की स्थिति जैसे जैसे सजातीय वृत्तियां विकसित होती हैं, बढ़ती हैं, तो उसकी स्थिति अचल हो जाती है। अचल स्थिति होने से मतलब ये है कि अब उसको जीवन में इससे बढ़कर और कुछ नजर नहीं आता। बाकी संसार, प्रकृति, जीवन चलता रहता है स्वतः, लेकिन भीतर में वो ऐसे महसूस करता है जैसे चट्टान की तरह दृढ़ता के साथ वो अपना पांव जमाए हुए आगे बढ़ रहा है। उसके पांव डगमगाते ही नहीं है। दृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। दृष्ट केतु एक नाम और आया उनकी सेना में, पांडवों की। दृष्ट केतु मीन्स दृढ़ कर्तव्य, अपने कर्तव्य में दृढ़ता। मेरे सामने ये कर्तव्य ईश्वर ने लाया है, मुझे पूरी निष्ठा के साथ करना है, ये दृढ़ कर्तव्य, ये हुआ दृष्ट केतु। सारी विशेषताएं है ना साधक के अंदर जन्म लेने वाली। चेकिता ना, माना जहां जहां भी मन जाए, जहां भी जाए, वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। साधक फिर क्या करता है? मन तो भटकेगा ना, मन का तो काम है भटकना, कोई बात नहीं, जाएगा, जाए फिर वापस आएगा, जाए फिर उसको वापस लाएंगे, इष्ट में स्थिर करेंगे। काशी राजः, काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। जिस साम्राज्य की यहाँ बात चल रही है, लड़ाई हो रही ना साम्राज्य के लिए, तो काया रूपी काशी में ही वो साम्राज्य है। असली साम्राज्य कौन सा है जिसकी लड़ाई होनी है, हैं? वो तो हमारे शरीर के भीतर ही होनी है ना। यही हमको वो साम्राज्य मिलना है, वो परम पद। पुरुजित, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित। पुरु कहते हैं नगर को, जित मीन्स विजय पाना। तो ये जो हमारा नगर है, तीन स्थितियों वाला, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों तलों के ऊपर विजय दिलाने वाला जो है वो है पुरुजित। फिर आया कुंती भोजः, कर्तव्य से भव पर विजय। अपना कर्तव्य पूरा करके जो संसार हमें मिलता है उस पर हमारी विजय हो जाती है, जय जयकार होती है। जो इंसान अपने कर्तव्यों को अच्छे से पूरा करता है उसी की तो विजय है। और लास्ट में कौन सा आया नाम? नरों में श्रेष्ठ शैब्य अर्थात सत्य व्यवहार। ये जो भी कर्तव्य से भव पर विजय, ये इसको ऐसे भी लेंगे कि संसार पर विजय पानी है ना,
क्योंकि संसार के परे हमें उस परमात्मा से एक होना है। तो इस पर विजय पाने के लिए, मीन्स इसको क्रॉस करने के लिए, इसके पार जाने के लिए संसार के, हमें जो कर्तव्य मिले हैं, पहले तो वो सांसारिक कर्तव्य, लेकिन जो महापुरुष हैं, जो ज्ञान है, वो क्या कहता है कि जीव का बड़े में बड़ा कर्तव्य अपने प्रति है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान करके उसमें अपने को स्थित करे, स्थिर कर ले। वो है असली कर्तव्य। तो उस कर्तव्य को पूरा करके जो मनुष्य का आत्मा के प्रति कर्तव्य है, जब उसको वो करता है पूरा, तो उसकी विजय होती है इस संसार के ऊपर। वरना तो जो इस तरफ नहीं लगते हैं कि अपना कर्तव्य नहीं पता कि हम क्यों आए थे दुनिया में। हम तो दुनिया में अपने उद्धार के लिए आए थे, अपने स्वरूप को जानने आए थे। एकमात्र कर्तव्य जो हमें परमात्मा ने देके भेजा है वो है अपने स्वरूप की जानकारी। बाकी तो ये छोटे छोटे कर्तव्य में हमें नहीं अटकना, ये तो उस वास्तविक जानकारी तक बढ़ने के सहायक है। घर बार ये वो करते करते हमको मेन अपना जो फोकस है वो मेन कर्तव्य की तरफ रखना है। छोटे छोटे कर्तव्यों में हमको उलझना नहीं है, वो अपने आप फिर होते रहते हैं। लास्ट में आया नरों में श्रेष्ठ शैब्य। शैब्य के लिए मीनिंग बता रहे हैं सत्य व्यवहार। तो जब उनकी फौज को गिनवा रहा है सेना को दुर्योधन, तो उसमें जो लास्ट में उसने गिनाया नाम कि उनकी तरफ कौन कौन लोग हैं। दृढ़ कर्तव्य, चित जहां भी जाए वहां से खींच के लाना, स्थिर करना इष्ट में, चेकितान, काशीराज, काया रूपी काशी में वो साम्राज्य बताया। इन सब नामों से वो चीजें आ रही है ना। पुरोजित, तीनों शरीरों पर विजय दिलाने वाला, कुंती भोजा, कर्तव्य की चर्चा चली, आपने स्वरूप को जानना, उसमें अपनी स्थिति करना, और शैब्य मीन्स सत्य व्यवहार। तो कौन कौन सी सजातीय वृत्तियां यहाँ तक आई? लास्ट में आया सत्य व्यवहार। तो साधक का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? सत्य पे आधारित होता है। हरि ओम, शांति।